नमस्ते, मैं हूँ तत्परा अहोरात्रा। हम में से ज्यादातर लोग अपना व्यापार, मधुचंद्र यानी हनीमून या अपनी छुट्टियां मनाने के लिए मॉरिशस जाते हैं और कई राजकारणी जन अपना काला धन इकट्ठा करने के लिए मॉरिशस जाते हैं। तो क्या है ये मॉरिशस और इसे इसका नाम कैसे मिला? आप मॉरिशस में जाएंगे तो उधर की गाइड आपको खुद समझाएंगे कि ये द्वीप मारीच का शरीर है। इसका रहस्य पता करने के लिए जब मेरे पिता ने प्रयास किया तब उन्हें इसका रहस्य रामायण के एक कथा में मिला जो आपको एकदम आश्चर्यचकित कर देगा। वाल्मीकि महर्षि द्वारा लिखे गए रामायण में उसके समय में ना जीपीएस सिस्टम था और ना कोई टेक्नोलॉजी या सुविधा उपलब्ध थी जो आज के जमाने में उपलब्ध है। तो ये जानकर आश्चर्य होता है कि इतनी एक्यूरेसी कैसे हमारे पूर्वजों को आई। मेरे पिता अहोरात्रा ने इस विषय और विचार को आप तक पहुंचाने के लिए गूगल अर्थ का माध्यम चुना है और आप चाहे तो इस पर विश्वास करें या ना करें और चाहे तो खुद गूगल अर्थ पर जाके इसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। रामायण में वाल्मीकि महर्षि नासिक में स्थित पंचवटी क्षेत्र का उल्लेख करते हैं। 5 वटवृक्ष रहने वाले इस पंचवटी क्षेत्र में श्री राम अपनी धर्म पत्नी देवी सीता के साथ इस गुफा में रह रहे होते हैं। आप आज भी यह गुफा देख सकते हैं जिसे अब सीता गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा से जरा नीचे की ओर कालाराम देवस्थान मौजूद है। इसी देवस्थान में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने अपना सबसे प्रथम सत्याग्रह चलाया था ताकि सभी जन को एक समान दर्शन प्राप्त हो। श्री राम का स्वभाव ही था कि वह कभी भी किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे। इसी स्थल पर देवी सीता श्री राम से एक सुंदर हिरण अपने जीवित रूप में मांग करती है। देवी सीता का इरादा केवल उस हिरण को पालकर, उसे खिलाकर और उसके साथ खेलकर वक्त गुजारना था। श्री राम उस हिरण का पीछा करते हुए जाते हैं और तब वे हिरण भागने लगता है। ये हिरण कोई और नहीं परंतु मारीच है जो रावण द्वारा भेजा गया था। राक्षस होने के बावजूद मारीच श्री राम को समर्पण कर देता है। मारीच वाड़ा नाम के स्थल में राज कर रहा होता है। वाड़ा मुंबई और नासिक के बीच में पड़ता है और आज भी मारीच भूमि के नाम से जाना जाता है। मारीच और सुबाहु में से मारीच को यह स्थल मिला था। नासिक जिसका अर्थ है नाक, इसी स्थल में लक्ष्मण देव ने रावण की बहन शूर्पणखा का नाक काटा था। इस घटना का बदला लेने के लिए वाड़ा में स्थित मारीच को रावणा इस कार्य का आदेश देते हैं। मारीच को रावणा के लिए स्वामी भक्ति जरूर था, लेकिन उन्होंने श्री राम के दैव गुणों के बारे में सुना था और इसी कारण से वे श्री राम के बाण से अपना प्राण त्यागना पसंद करते हैं और इस कार्य को स्वीकार करते हैं। मारीच श्री राम को अपने पीछे दौड़ाते हुए अपनी जगह तक ले आता है और फिर वहाँ मारीच हे लक्ष्मणा, हे सीता चीखता है। तब श्री राम को आभास होता है कि लक्ष्मणा की कही गई बात कि ये कोई राक्षस माया है ये सच है और श्री राम ये समझते ही अपना राम बाण मारीच पर छोड़ देते हैं। दूसरी ओर चीख सुनते ही देवी सीता लक्ष्मण के लाख मना करते हुए भी लक्ष्मणा को श्री राम को ढूंढने के लिए भेजती है। श्री राम के बाण से घायल मारीच श्री राम से निवेदन करता है कि श्री राम उसे क्षमा करे और मुक्ति देने की व्यवस्था करे। श्री राम मारीच के मृत शरीर को यमलोक की ओर फेंकते हैं, परंतु फेंकते समय श्री राम लक्ष्मण को देख लेते हैं जो उन्हें खोजता हुआ आया होता है। जैसे ही श्री राम लक्ष्मण को देखते हैं
उन्हें निराशा होती है कि देवी सीता को लक्ष्मण अकेला छोड़ आया और इसी कारण से मारीच के शरीर को यमलोक की ओर फेंकने का वेग कम हो जाता है। इसी रेखा में श्री राम ने मारीच के देह को फेंका था। यह है यमलोक जो दक्षिण दिशा में है। ये यमलोक का प्रवेश द्वार है। आज भी वैज्ञानिक लोग यहीं से प्रवेश करते हैं। यम धर्मराज का वाहन है भैंसा। यहाँ पे आपको भैंसा दिखेगा। ये आकृति साउथ पोल के समुद्र में दिखाई देता है। सफेद रंग में आपको यम धर्मराज की आकृति नजर आएगी, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वे अपने वाहन के ऊपर विराजमान हैं। ये अंधविश्वास भी हो सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप इस पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन फेंका तो इसी ओर गया था। ये एक ही सीधा रेखा है जो वाड़ा तक जाता है। देखिए ये कितना एक्यूरेट है। वाल्मीकि महर्षि के अनुसार यहीं से फेंका गया था और इसी दिशा में। ऐसे ही मारीच के मृत शरीर को फेंकते वक्त जब श्री राम का वेग कम हो जाता है, लक्ष्मणा को देखने पर मारीच का शरीर यहाँ पर आकर गिर जाता है, जिसे आज मॉरिशस के नाम से जानते हैं। 4747 किलोमीटर की दूरी पर आकर गिरता है। मॉरिशस के पास में एक सेंट डेनिस नाम का स्थल है, जिसका पर्वत आज भी साइंटिस्ट को आश्चर्य में रखे है अपने विचित्र आकृति के कारण। आप सब खुद गूगल अर्थ पर जाकर इस विषय पर रिसर्च कर सकते हैं। पुस्तक गगनगोचरी वसुंधरा में उन्होंने कहा है। ये पुस्तक पाने के लिए आप tatpara@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। धन्यवाद। तत्परा अहोरात्रा।